कल आप लोग का एग्ज़ाम है, ठीक है। ये कारक जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो इसको इसको हम लोग को पढ़ना होगा, समझना होगा कि कारक होता क्या है, कारक किसे कहते हैं। यानी क्रिया को करने वाला जो होता है कारक कहलाता है, क्रिया को करने वाला जो होता है कारक कहलाता है। तो कारक का परिभाषा क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ा जाता है। यानी संज्ञा या सर्वनाम, जो भी संज्ञा या सर्वनाम जब हम लोग पकड़ते हैं तो उसका संबंध जो होता है, उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ा जाता है, उन्हें कारक कहते हैं। कारक मूलतः 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8। तो प्रथम कारक है कर्ता कारक। अच्छा, कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक यानी काम करने वाला, जो करता है, ठीक है। कर्ता कारक क्या है? काम करने वाला। जैसे सुरेश ने पढ़ाई की। किसने पढ़ाई की? सुरेश ने। तो ये कर्ता कारक ने। किसने की? सुरेश ने पढ़ाई की। तो कर्ता कारक क्या है? सुरेश, काम करने वाला। अच्छा, उसके बाद जो है कर्म कारक, यानी जिस पर काम का प्रभाव पड़े, ठीक है। जैसे रमेश ने पेन के द्वारा या रमेश ने पेन का जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, कर्म कारक कहलाता है। जैसे सुरेश ने पढ़ाई की, तो क्या की? सुरेश ने पढ़ाई की, ठीक है। तो इसे को से डिनोट करते हैं, ठीक है। जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसे कर्ता कारक, कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, करण कारक से द्वारा, मतलब कोई भी माध्यम, यानी किसके द्वारा वो काम हो रहा, मतलब कौन सा। जैसे रमेश ने कलम से या कलम के द्वारा क्या किया? लिखा है, ठीक है। तो कलम के द्वारा लिखा है, तो ये हो गया कारण। जब भी मतलब किसी के माध्यम से जब कोई काम कंप्लीट हो तो उसे करण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? करण कारक, इसके द्वारा कर्ता का काम करे, ठीक है। तो उसके बाद संप्रदान कारक किसे कहते हैं? तो जिसके लिए क्रिया की जाए, यानी जिसके लिए क्रिया कर रहे हैं वो होता है संप्रदान, ठीक है। जैसे रमेश ने सुरेश के लिए, ठीक है, या रमेश ने सुरेश के लिए काम किया। तो रमेश ने सुरेश के लिए काम किया, तो जिसके लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो रमेश ने सुरेश के लिए काम किया, तो क्या हो गया? के लिए, तो किसने? रमेश ने। तो सुरेश के लिए काम किया, किसके लिए किया? सुरेश के लिए। तो वो हो गया क्रिया, क्या हो गया? संप्रदान। अपादान कारक से अलग होना, मतलब जिससे अलगाव हो। क्या हो? अलगाव हो। अलगाव अगर नहीं होगा तो नहीं, ठीक है। जैसे अपादान कारक अगर आपको छांटना है तो अपादान कारक के लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीज अलगाव हो रहा है। जैसे मान लो कि पेड़ से पत्ता गिर गया, पेड़ से, कहाँ से गिरा? पेड़ से पत्ता गिर गया, ठीक है। तो गिर गया यानी अब जुड़ेगा नहीं, ठीक है, वो अलग हो गया। जो चीज अलग हो जाए वो अपदान होता है। तो संबंध कारक, अन्य पदों से संबंध, माने दूसरे पदों से जब वो जो कोई संबंध रखता है तो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम का भाई श्याम है, ठीक है, राम की पत्नी राधा है, ठीक है। अधिकरण कारक, मैं पर क्रिया का आधार हो, क्या हो? क्रिया का आधार हो तो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अच्छा, संबोधन कारक है, मतलब किसी को पुकारना या बुलाते हैं तब उसे क्या कहते हैं? संबोधन करते हैं। जैसे हे इधर सुनो, अजी इधर सुनिए, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से कारक को हम लोग समझ के छांटना पड़ेगा। तो छांटने के लिए जैसे मान लीजिए कुछ सेंटेंस ले लिए, तो कुछ सेंटेंस के माध्यम से हम लोग इसको छांट लेंगे। जैसे कोई अलग हो रहा है, तो कोई अलग हो रहा है तो कैसे पता चलेगा? तो उसके अलग होने का, जैसे मान लो कि ट्रेन से एक व्यक्ति उतर गया, कहाँ से उतरा? ट्रेन से। अब ट्रेन को उठेगा नहीं, चला जाएगा, ठीक है। तो ट्रेन से उतर गया मैंने अलग हो गया ट्रेन से, ठीक है। या ट्रेन मान लीजिए और कुछ पूछेगा तो इस तरह से हम लोग इसका, जैसे करण कारक, जैसे मान लो कि राम ट्रेन से जा रहा है,
राम किससे जा रहा है? ट्रेन से जा रहा है। तो बहुत सारा सेंटेंस है, इस तरह से हम लोग घर में बैठ के आराम से करेंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करेंगे। कर्ता कारक, काम करने वाला जो करता है, जैसे सुरेश पढ़ाई कर रहा है, तो कौन पढ़ाई कर रहा है? सुरेश। कर्म कारक, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, ठीक है। तो क्या कर रहा है? सुरेश पढ़ाई कर रहा है बोले, तो पढ़ाई क्या हो गया? उसका काम हो गया, ठीक है। तो कर्म कारक, जिसके द्वारा कर्ता काम करे, ठीक है। जैसे सुरेश पेन के द्वारा लिख रहा है, सुरेश पेन के द्वारा, क्या किसके द्वारा? पेन के द्वारा लिख रहा है। संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए राम ने सुरेश के लिए काम किया, तो किसके लिए किया? सुरेश के लिए। तो जिस किसी के लिए भी। अपादान कारक, जैसे जिससे अलग अलगाव हो, जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया, या इस तरह से कुछ सेंटेंस। अच्छा, कुछ सेंटेंस भी है। अच्छा, अपादान किस भाव को प्रकट करता है? तो क्या लिखेंगे? अलगाव। अपादान किसको माने करता है? अलगाव का, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, तो अलगाव। लड़का कलम से लिखता है, रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? लड़का कलम से लिखता है, अभी शब्द है लड़का कलम से लिखता है, किससे लिखता है? कलम से। तो जिसके द्वारा कर्ता काम करे उसे करण कारक कहते हैं। लड़का कलम से लिखता है, तो जिसके द्वारा काम किए तो वो करण कारक है, समझ में आया? वो करण कारक है, तो उसे करण कारक में टिक कर देंगे। क्या करेंगे? लड़का कलम से लिखता है, तो अपादान कारक नहीं है, संप्रदान कारक नहीं है, कर्म कारक नहीं है, कारक करण कारक है, समझ में आया? इस तरह से हम लोग सेंटेंस को चुन लेंगे। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन है? अच्छा, कर्म और संप्रदान में क्या अंतर है? कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर है? तो कर्म कारक क्या है? ये है, और संप्रदान कारक ये है। तो कर्म कारक क्या है? जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, और संप्रदान कारक जिसके लिए किया जाता है, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, और ये जिसके लिए क्रिया किया जाए वो क्या होता है? ये दोनों का अंतर हो गया। कर्म कारक जिस पर काम करने का प्रभाव पड़े, और संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया की जाए, ये हो गया, इसका अंतर हो गया। बस एक ही तो लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। प्यासे को पानी देना चाहिए, प्यासे को पानी देना चाहिए, कारक चुनकर लिखिए। प्यासे को पानी देना चाहिए, तो प्यासे को पानी देना चाहिए संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है? संप्रदान। जिसके लिए क्रिया की जाए, प्यासे को पानी देना चाहिए, संप्रदान कारक, ठीक है। और क्वेश्चन है, करण कारक और अपादान कारक में अंतर लिखिए। ये करण कारक है, ये अपादान कारक है, इसमें अंतर लिखने को बोला है। जिसके द्वारा कर्ता काम करे वो करण कारक होता है, और अपादान कारक जिससे अलगाव हो वो होता है अपादान कारक। बस एक एक का अंतर लिखना है, सिंपल सा, ज्यादा याद करने का कोई टेंशन नहीं है। और कुछ क्वेश्चन है, देख ले रहे हैं। संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है? से के लिए की उपेक्षा पर। तो संप्रदान कारक कहाँ है? संप्रदान को के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए, तो के लिए, यहाँ पे के लिए, जिसके लिए, मतलब के लिए को आंसर हो गया, सुना? अच्छा, और कुछ क्वेश्चन है? कारक, वह पत्र लिखता है, इस वाक्य का कारक है। अपादान, कर्ता, करण, कर्म, तो वह पत्र लिखता है, तो कैसे चुनेंगे? वह पत्र लिखता है, तो इस वाक्य में कारक है, क्या है? अपादान कारक, कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक। तो उस पत्र में, ठीक है,
तो हम लोग क्या लिखेंगे, वह पत्र लिखता है, ये कौन सा कारक है, वह पत्र लिखता है। तो अपादान कारक है, कर्ता कारक है, करण कारक है, कर्म कारक है, कौन सा कारक है। वह पत्र लिखता है यानी कोई काम करता है, तो क्या हो गया, वो वह पत्र लिखता है तो कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग सेंटेंस जो है कर लेंगे। ठीक है।